हेलो, यू आर वेलकम टू एमबीबीएस डायरीज। आज हम लोग ब्रेन का सेक्शन देखेंगे। इसमें ब्रेन के सरफेस, बॉर्डर और इसके सल्काए, गायराई, इसको हम लोग आज देखते हैं। तो आइए देखते हैं। तो बॉर्डर्स होता है सुपीरो मीडियल बॉर्डर, ये सेपरेट करता है सुपीरो लेटरल सरफेस को मीडियल सरफेस से। रन करता है ये फ्रंटल पोल से लेकर के ऑसिपिटल पोल तक। ये हो गया सुपीरो मीडियल बॉर्डर। उसके बाद आता है सुपरसिलियरी बॉर्डर, ये सेपरेट करता है सुपीरियर लेटरल सरफेस को ऑर्बिटल सरफेस से। तो ये वाला जो रीजन है ये सुपरसिलियरी बॉर्डर हो गया। उसके बाद आता है इन्फेरोलेटरल सरफेस। इन्फेरोलेटरल सरफेस सुपीरियोलेटरल सरफेस को इंफीरियर सरफेस से सेपरेट करता है। ये हो गया इन्फेरोलेटरल बॉर्डर। उसके बाद मीडियल सरफेस पे आते हैं तो यहाँ पे 3 बॉर्डर्स होते हैं एंटीरियरली, यहाँ फ्रंटल पोल से लेकर के कॉर्पस कैलोसम के एंटीरियर लिम्ब तक ये होता है ऑर्बिटल बॉर्डर। उसके बाद हिपोकैम्पल बॉर्डर होता है। हिपोकैम्पल बॉर्डर इस रीजन में प्रेजेंट होता है कॉर्पस कैलोसम के पास। उसके बाद होता है ऑसिपिटल बॉर्डर, ये मीडियल सरफेस को इंफीरियर सरफेस से सेपरेट करता है, यहाँ से यहाँ तक ऑसिपिटल बॉर्डर। तो अब हम लोग सुपीरियर लेटरल सरफेस ऑफ लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर देखते हैं, जिसमें हमें सल्काई और गायराइज मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये मीडियन, इससे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा, देख सकते हैं यहाँ से, तो ये हमारा सेंट्रल सल्कस है। सेंट्रल सल्कस के आगे ये हमारा प्री सेंट्रल होगा और पीछे हमारा पोस्ट सेंट्रल सल्कस है। उसके बाद ये फ्रंटल लोब है। फ्रंटल लोब में हमें इसको जब ट्रेस करेंगे तो हमें दिखेगा सुपीरियर फ्रंटल सर्कस और ये इन्फीरियर फ्रंटल सर्कस। तो 2 सल्कस हो गए। उसके बाद जो गायराई होंगी ये हमें मिलेंगे सुपीरियर फ्रंटल गायराई, मिडल फ्रंटल गायराई और इन्फीरियर फ्रंटल गायराई। तो अब हम लोग देखेंगे हमारा पैराइटल लोब। ये हम लोग देख सकते हैं पैराइटल में ये है हमारा इंट्रा पैराइटल सल्कस, जो ये लोब्यूल्स बनाएगा। ऊपर सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल और नीचे इन्फीरियर पैराइटल लोब्यूल। और ये लेटरल सल्कस है, यहाँ पे हमें मिलेंगे सुपीरियर मार्जिनल गाइरस और उसके ऊपर हमें मिलेगा एंगुलर गाइरस। तो ये है हमारा टेम्पोरल लोब। इसमें हम लोग देख सकते हैं सबसे पहले ये लेटरल सल्कस है, जो हम लोग सिल्वियन सल्कस भी कहते हैं। उसके बाद ये नीचे जो हम लोग देख रहे हैं ये है हमारा सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस, इन्फीरियर टेम्पोरल सल्कस, और ऊपर हमें मिलेगा सुपीरियर टेम्पोरल गाइरस, मिडल टेम्पोरल गाइरस, इन्फीरियर टेम्पोरल गाइरस। तो अब हम लोग मीडियल सरफेस ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर देखते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा सेंट्रल सल्कस है। इसके अगल बगल जो भी होगा हमारा पैरासेंट्रल लोब्यूल होगा, फिर है हमारा प्रीक्यूनियस, फिर है हमारा क्यूनियस। इसमें ये देख सकते हैं ये है हमारा कॉर्पस कैलोसम, जो हमारा वाइट मैटर है, सबसे बड़ा वाइट मैटर होता है। इसमें इसका है रोस्ट्रम, जीनू, बॉडी और स्प्लीनियम। इसके ऊपर है ये हमारा सिंगुलेट। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं इसमें जो ये हमारा पैरासेंट्रल लोब्यूल है, हाईएस्ट सेंटर होता है मैच्योरेशन रिफ्लेक्स के लिए। और ये है हमारा लेटरल वेंट्रिकल, और इसके बाद ये थैलमस है। और जो लेटरल वेंट्रिकल होता है यहाँ पे ये थर्ड वेंट्रिकल को कनेक्ट करेगा थ्रू अ इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, जिसे हम लोग फोरामेन मोनरो कहेंगे। और इसका नीचे हमारा ये फोर्थ वेंट्रिकल देख सकते हैं, और ये है हमारा थैलमस। और इसके बाद ये हमारा मिड ब्रेन है, ये हमारा पॉन्स है, ये मेडुला है। मिड ब्रेन में ये देख सकते हैं यहाँ पे हमें 2 छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ये हमारा सुपीरियर कॉलिकुलस और यहाँ पे हमारा इन्फीरियर कॉलिकुलस, और ये है हमारा सेरेबेलम। ये वाला ठीक है, ये पोर्शन, ये जो है ये वेंट्रल एस्पेक्ट है और ये जो है ये डॉर्सल एस्पेक्ट है। ठीक है, अब वेंट्रल एस्पेक्ट में ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे ये मिड ब्रेन है, ये जो है ये पॉन्स है और ये मेडुला है। ये जो मिड ब्रेन है इसमें इधर ये वाला जहाँ पे मिड ब्रेन और सेरेब्रम कनेक्ट हो रहा है ये ट्रस सेरेब्राई है। और इसका जो डोर्सल पार्ट है उसमें 2 कॉलिक्यूलस दिख रहा है, सुपीरियर कॉलिक्यूलस और इन्फीरियर कॉलिक्यूलस। और ये जो है ये पॉन्स है। अब पॉन्स में जो वेंट्रल पार्ट है यहाँ से, इस पोर्शन से यहाँ से ट्राइजेमिनल नर्व निकल रही है, ठीक है, और इधर से ऑक्यूलोमोटर नर्व निकल रही है। फिर ये पॉन्टोमेड्युलरी जंक्शन है। पॉन्टोमेड्युलरी जंक्शन में ये जो डिप्रेशन है, ये वाला डिप्रेशन जो है इसको फोरामन सीकम कहते हैं, ठीक है, ये डिप्रेशन। और इससे एंटीरियर मीडियन फिशर निकल रहा है, ये वाला एंटीरियर मीडियन फिशर। और उसके जो लेटरल साइड है वो है पिरामिड, और पिरामिड की जो लेटरल बल्जिंग प्रेजेंट है वो है ऑलिव, ठीक है।
और ये जो पोंटोमेड्यूलरी जंक्शन होता है, यहाँ पे 6th 7th और 8th नर्व्स निकलती हैं, ठीक है, यहाँ से। फिर और ये जो पिरामिड और ऑलिव के बीच का जो जगह है, यहाँ से निकलता है हाइपोग्लॉसल नर्व, ठीक है। और फिर और ये मेडुला वाला पोर्शन है, यहाँ से निकलता है 9th 10th और 11th नर्व्स, ठीक। और इसके बाद ये वेंट्रल एस्पेक्ट है, ये जो है फ्लोर ऑफ द 4th वेंट्रिकल है, यहाँ नीचे। और इसमें जो एलिवेशंस दिख रहे हैं, जो बल्जिंग दिख रही है, वो होता है फेशियल कॉलिक्यूलस। हमें ये थैलेमस है, ये थैलेमस है। और ये 3rd वेंट्रिकल है। 3rd वेंट्रिकल और 4th वेंट्रिकल को कनेक्ट कर रहा है सेरिबेलर एक्वेडक्ट। तो ये है हमारा ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब में ये देख सकते हैं, ये है हमारा कैल्क्राइन सल्कस। कैल्क्राइन सल्कस के आगे यहाँ पे मून शेप होगा, जो चांद की तरह होगा, उसे हम लोग कहेंगे लूनेट सल्कस। तो हम लोग फंक्शनल एरियाज देखते हैं इस पे हमारा सुपेरोलैटरल सरफेस पे। तो ये सेंट्रल सल्कस है। सेंट्रल सल्कस के आगे जो होगा हमारा प्री सेंट्रल सल्कस होगा, जिसमें हमारे एरिया होंगे 3 to 1 जो हमारे हैं प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया। इसके बाद यहाँ पे हमारा होगा 4 जो है हमारा पिरामिडल ट्रैक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और इसके बाद ये हमारा एरिया नंबर 6 होगा जो एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हम लोग प्री मोटल एरिया भी कहेंगे। और इसके आगे हमारा एरिया नंबर 8 होगा, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रंटल आई फील्ड, जो स्कैनिंग ऑफ आई बॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये है हमारा एरिया नंबर 5। एरिया नंबर 7 यहाँ पे हमारा ऑसिपिटल लोब है, जिसमें एरिया नंबर 17, 18 और 19 होगा, जो रिस्पॉन्सिबल है विजुअल एरिया के लिए। यहाँ पे होगा हमारा एरिया नंबर 39 और 40, ये हमारा लेटरल सर्कस है। यहाँ पे एरिया नंबर होगा 41, 42 जो प्राइमरी ऑडिटरी एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और 22 होगा जो रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया के लिए। तो ये है हमारा एरिया नंबर 44, 45 जो इंफीरियर फ्रंटल गायराई में है। इसमें हम लोग जो ये लेटरल सर्कस होते हैं, इसके 3 पार्ट होंगे, एंटीरियर लिम्ब, पोस्टीरियर लिम्ब और एक असेंडिंग लिम्ब। तो इसमें ये डिवाइड हो जाएगा। 44 जो होगा पास ओपेरिकुलरिस में होगा, फिर 45 हमारा होगा पास ट्रायंगुलरिस में, और जो ब्रोकाज एरिया होगा ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे मोटर स्पीच एरिया, और इसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है तो मोटर एफेजिया होगा।